हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो सराडर। तभी अचानक सराडर गोकू को अपनी एनर्जी से दूर उड़ा देता है। ये देखकर वेजिटा शॉक हो जाता है। इसके बाद सराडर वापस से जाइंट में चेंज हो जाता है। गोकू सीरियस होकर कहता है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे। तभी सराडर गोकू के जोरदार किक मार देता है, जिससे गोकू काफी दूर डायमेंशन को चीरता हुआ चला जाता है। मोटार कहता है, अरे नहीं, सराडर ने गोकू को कहां पर भेज दिया। लेकिन अगले ही पल गोकू वहां आ जाता है और वो सीधा सराडर के पंच मार देता है, जिससे सराडर को काफी ज्यादा दर्द होता है। तभी सराडर गोकू को पाँव से कुचलने की कोशिश करता है, मगर गोकू उसके पाँव को रोक लेता है। वेजिटा कहता है, काकारोट उसे काफी अच्छी टक्कर दे रहा है। मोटार कहता है, मुझे तो अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि सराडर ने गोकू से क्या कहा था। तभी गोकू सराडर को पुश कर देता है, जिससे सराडर काफी दूर जाकर गिरता है। गोकू कहता है, तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सराडर, क्योंकि तुम ये फाइट कभी भी नहीं जीत पाओगे। तभी सराडर सीरियस होकर कहता है, नहीं गोकू, ये फाइट मैं तुम्हें कभी नहीं जीतने दूंगा। इसके बाद सराडर गोकू के बहुत ही पावरफुल एनर्जी मार देता है, जिसे देखकर मोटार और वेजिटा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी गोकू उस एनर्जी से होने वाले ब्लास्ट के इम्पैक्ट को कम कर देता है। ये देखकर सराडर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ये तुमने कैसे किया? तुम मेरी एनर्जी को कैसे रोक पा रहे हो? गोकू कहता है, पता नहीं, बट मैं तुमसे अभी भी ये कहना चाहूंगा, अपनी जान प्यारी है तो मेरे साथ चलो। सराडर कहता है, कभी भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगा। इसके बाद सराडर गोकू पर मीटियोर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन गोकू उन मीटियोर्स को इजीली रोक देता है। गोकू कहता है, तो ठीक है सराडर, मेरा भी इरादा बहुत ही पक्का हो चुका है, मैं आज ही तुम्हें लेकर जाऊंगा। इसके बाद गोकू अपनी पावरफुल एनर्जी से सराडर के सिर पर फोर्स जनरेट करता है, जिससे सराडर को मजबूरन अपनी हाइट कम करनी पड़ती है। सराडर को अब काफी दर्द होना शुरू हो जाता है और वो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, ऐसा करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है सराडर। तभी सराडर भी जोर लगाने लगता है, मगर गोकू की पावर अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी होती है, इसलिए अब गोकू सराडर को नॉर्मल कर देता है। गोकू कहता है, बस बहुत हो गया सराडर, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सराडर कहता है, हरगिज़ नहीं गोकू। तभी सराडर गोकू के पास तेजी से दौड़ता हुआ आता है, मगर उसी वक्त गोकू सराडर को अपना हाथ दिखाता है और ड्रिप पाम टेक्निक का यूज करता है, जिससे सराडर काफी दूर जाकर गिरता है और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। मोटार वेजिटा से कहता है, इसने तो सराडर को धूल चढ़ा दी वेजिटा। वेजिटा कहता है, हाँ मुझे भी दिखाई दे रहा है। सराडर कहता है, ये तुमने क्या किया गोकू? गोकू बोलता है, मैंने बुराई को हराया है सराडर, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर की बुराई अब खत्म हो जाए और तुम ओरोची से माफी मांगो। सराडर कहता है, कभी भी नहीं, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा, फिर चाहे तुम मेरी जान ही क्यों ना ले लो। गोकू अब परेशान हो जाता है और कहता है, तुमने तो दिमाग ही खराब कर दिया है सराडर। तभी गोकू सराडर को अपनी एनर्जी से बांध देता है और कहता है, अब मेरे पास यही एक रास्ता बचा है। तभी मोटार कहता है, हे वेजिटा, अब हमें चलना चाहिए। दूसरी तरफ ड्रिप वर्ल्ड में हम देखते हैं कि सभी को गोकू की टेंशन हो रही होती है। कपाला कहती है, पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा, मोटार भी तो अभी तक नहीं आया। एटलस कहता है, तुम टेंशन मत लो कपाला, वो लोग यहाँ पर आते ही होंगे। तभी हम देखते हैं कि मोटार और वेजिटा पहले ड्रिप वर्ल्ड में पहुँच जाते हैं। कपाला पूछती है, मोटार, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? गोकू कहाँ पर है? मोटार कहता है, तुम सभी टेंशन मत लो, गोकू ने सराडर को हरा दिया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और उची भी अब खुश होकर कहता है, क्या सच में गोकू ने सराडर को हरा दिया? वेजिटा कहता है, हाँ, और अब वो उसे किसी भी वक्त यहाँ पर लेकर आता ही होगा। ये सुनकर सिल्वराडो थोड़ा शॉक्ड होता है और कहता है, क्या वो उसे यहाँ लेकर आ रहा है, मगर क्यों? मोटार कहता है, पता नहीं, बट उसने सराडर को बांध दिया है और वो उसे यहाँ लाने ही वाला है। वेंडेटा कहती है, अगर ऐसा हुआ
तो ये तो एक हिस्ट्री बन जाएगी। पहली बार कोई सराडर को यहाँ पर पकड़ कर लेकर आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है चलने का समय आ गया है सराडर। इसके बाद सराडर अचानक से अपनी बॉडी को छोड़ देता है। गोकू देखता है कि सराडर की बॉडी कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही होती। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है ये क्या, इसे क्या हो गया। तभी अचानक से सराडर एक न्यू बॉडी क्रिएट करके गोकू के पीछे आ जाता है और वो गोकू के पीछे से अपना वेपन आर पार कर देता है, जिससे गोकू को काफी दर्द होने लगता है। सराडर की ओल्ड बॉडी अब गायब हो जाती है और गोकू नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। सराडर हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे इतनी आसानी से ले जाओगे? अरे अभी तुम मेरी पावर्स को जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। अफसोस गोकू, अब तुम्हें मरना पड़ेगा। इसके बाद सराडर एक एनर्जी चार्ज करता है, मगर हम देखते हैं कि गोकू खुद पीछे से आकर सराडर की गर्दन पकड़ लेता है और स्माइल करके कहता है मैंने जो कह दिया उससे मैं करके ही रहूंगा सराडर। इसके बाद गोकू पीछे से सराडर के ऐसे खतरनाक पंच मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। गोकू कहता है अपने आप को मुझसे भी बड़ा मैजिशियन समझ रहे थे। कुछ देर बाद सराडर अपने घुटने के बल बैठा नजर आता है और उसे होश आता है। सराडर पूछता है ये मैं कहाँ पर हूँ। तभी ओरोची वहां आता है और कहता है तुम ड्रिप वर्ल्ड में हो सराडर। सराडर गुस्से में कहता है मैं यहाँ पर कैसे आया? तभी गोकू कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए हो। सराडर कहता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है गोकू। तभी गोड्रिक स्माइल करके कहता है तुम तो खुद को बहुत ही पावरफुल समझते थे सराडर, क्या हुआ तुम्हारी आज हवा कैसे निकल गई। मोरगोट कहता है अरे गोड्रिक ये अब लाचार हो गया है, इसलिए अब हमें इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तभी गोड्रिक कहता है अरे गोकू तुम इसके उस थ्रोन को लेकर नहीं आए, ये बैठेगा किस पे। गोकू स्माइल के साथ कहता है ये अपने ही हिसाब से बैठा हुआ है। सराडर कहता है तुम लोग ये क्या बोल रहे हो? तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने के लिए मुझे यहाँ पर लाए हो। तभी ओरोची सराडर के किक मारता है और कहता है क्या कहा तुमने, तुम अपने आप को समझते क्या हो। हम लोग यहाँ तुम्हारी बेइज्जती भी करेंगे और तुम्हारी धुलाई भी करेंगे, समझे। तभी सराडर कहता है अच्छा, और जब बाकी के लोगों को ये पता चलेगा कि तुमने मुझे यहाँ पर बांधा हुआ है तब तुम क्या करोगे? तभी गोकू सीरियस होकर कहता है ये तो बड़ा ही बेशरम है, ये हमारी कैद में है फिर भी ये हमें धमका रहा है। मोटार कहता है गोकू मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। इसके बाद गोकू मोटार के साथ चला जाता है। वजीटा ओरोची से कहता है कैकारोट ने मुझे बताया था कि सराडर ने तुम्हारी बहन को मारा था, तो तुम अब शांत क्यों हो गए, अपना बदला क्यों नहीं ले रहे हो। ओरोची को अब गुस्सा आता है और वो कहता है ओह मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाद ओरोची सराडर के काफी सारे पंचेस मारने लगता है, वो भी बिना रुके। वजीटा बाकियों से कहता है तुम में से कोई भी ओरोची को रोकना मत, आज इसे अपनी सारी भड़ास निकालने दो। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू मोटार से पूछता है क्या बात है मोटार, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। मोटार कहता है गोकू सराडर बाकियों की बात कर रहा था, इसका मतलब कि डिस्ट्रक्शन वर्ल्ड में वो अकेला नहीं है। गोकू कंफ्यूज होकर बोलता है लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं आया जो सराडर को सपोर्ट करे। इस पर मोटार कहता है मगर हमें उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गोकू कहता है तुम अब टेंशन मत लो, वो बस ऐसे ही हम सभी को डराना चाहता है, लेकिन अब ट्रिप वर्ल्ड का कोई भी मेंबर उससे डरेगा नहीं, और अगर कोई भी उसके सपोर्ट में आता है तो मैं उसे देख लूंगा। इस पर मोटार कहता है देख लो गोकू, क्योंकि अब इसके बाद तुम इस जर्नी में अकेले पड़ जाओगे। गोकू कहता है तुम टेंशन मत लो मोटार, मैं सब संभाल लूंगा, चलो अब चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ओरोची ने सराडर की हालत बहुत ही खराब कर दी है। तभी एटलस कहता है हे रुक जाओ ओरोची, अब बस करो। वजीटा बोलता है क्या बात है, तुम उसे क्यों रोक रहे हो। एटलस कहता है मुझे नहीं लगता है कि ओरोची के हमलों से उसे कोई भी फर्क पड़ रहा होगा, ये एक इविल है, इसे कोई असर नहीं हो रहा है। सराडर कहता है एटलस तुम तो बड़े ही समझदार हो, चलो आओ मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें इन सबसे पावरफुल बना दूंगा। तभी गोकू कहता है तुम खुद तो हमारी कैद में हो और तुम एटलस को पावरफुल बनाने की बात कर रहे हो। इस पर सराडर कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल चुका है सन गोकू। गोकू अब शॉक्ड होकर कहता है
तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सर ऑर्डर कहता है। तुम एक छोटे से वर्ल्ड में रहते हो जहाँ के लोग बहुत ही भोले और मासूम है। मेरा कबरी वहीं पर गया हुआ है। गोकू सीरियस होकर कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? अगर मेरे लोगों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा सर ऑर्डर। तभी वेजिटा कहता है, शांत हो जाओ कैकरोट, ये बस तुम्हें भड़का रहा है। ये चाहता है कि तुम इसे कैसे भी करके मार कर फ्री कर दो। इसकी बातों में मत आना। सर ऑर्डर कहता है, तुम लोग यहाँ पर सोचते रह जाओगे कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है और वहाँ पर तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। वेजिटा कहता है, कैकरोट तुम अपने वर्ल्ड में जाओ, इसे हम लोग देख लेंगे। तुम वहां जाकर चेक करो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। सर ऑर्डर अब हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो सन गोकू।